हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके देखिए 2019 के पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है क्या, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें रूट्स भी फाइंड आउट करना है हमें। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर इक्वल होता है तो क्या होता है, उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो उसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर इक्वल है तो क्या मैंने कहा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्लियर है? अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्यों जीरो हो जाएगा, हम ये देखते हैं। या ये देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने पे रूट्स कैसे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं या क्या मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट हम सीधी धाराचार का सूत्र लगा करके भी हम रूट्स को निकाल सकते हैं। सीधी धाराचार का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है, 2a। अब यहां देखिए दो रूट है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेने पे एक रूट निकलता है, माइनस लेने पे एक रूट निकलता है। तो x1 इक्वल टू हम लेंगे माइनस बी प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2a। और एक बार क्या ले लेंगे, हम माइनस ले लेंगे। माइनस लेने पे क्या होगा आपका 2a हो गया। क्लियर? अब हम क्या कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो करने पे रूट्स क्या हो जाते हैं आपके, इक्वल हो जाते हैं। देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यही तो है। अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो क्या बचा, देखिए केवल b अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a ही तो बचा, केवल माइनस बी अपॉन में 2a। इसी तरह से अगर मैं दूसरे वाले रूट में अगर डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दूं तो देखिए क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a इसमें भी बचा। आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ से कि ये और ये दोनों क्या है, सेम है। सेम क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिमिनेंट को क्या किया है, जीरो कर दिया है। इसका मतलब अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करता हूं तो रूट्स इक्वल हो जाते हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर सेम है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर इसका रूट्स इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, आपका जीरो होना मस्ट है। क्लियर है? बिना जीरो हुए रूट्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। चलिए अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, वहां से के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। यहां से हम ए एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूप है। ठीक है, अगर मैं इसे कंपेयर कराऊं तो देखिए क्या निकलता है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू के एंड सी की वैल्यू 16। तो मैंने कहा इफ रूट्स आर इक्वल then we know that discriminant equals to 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। बी की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू क्या है, देखिए के है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 0। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे, एक बार आप इस तरह से देखिए, दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ। माइनस का 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, के माइनस 8 ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर है? यहां से देखिए एक बार इसको जीरो करेंगे एक बार इसको जीरो करेंगे तो के की वैल्यू के माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ गया, और के प्लस का 8 इक्वल टू 0 करेंगे तो के की वैल्यू माइनस 8। मतलब यहां से के की वैल्यू क्या निकल के आई, 8 और माइनस 8। क्लियर है? या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, किस तरीके से, के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, यहां से डायरेक्ट के की वैल्यू प्लस माइनस का 8। क्लियर है? आप डायरेक्ट यहां से ला सकते हैं, दोनों साइड क्या लिए हम यहां लिख सकते हैं, टेकिंग अंडर रूट
यहाँ अंडर रूट ऑन बोथ साइड। क्लियर है? यहाँ से k की वैल्यू +-8, मैंने दोनों साइड क्या ले लिया, अंडर रूट लिया, तो k की वैल्यू +8 और -8 आ गई। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। इसको हटा देते हैं। k की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, क्या, 8 और -8। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में k की वैल्यू +8 होगी तो इसका रूट्स कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, या -8 होगी तो भी इसका रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब k की वैल्यू पुट करके हमें क्या करना पड़ेगा, रूट्स निकालना है। कहाँ है, फाइंड द रूट। क्लियर है? तो पहले क्या होगा, एक बार हम देखेंगे k = 8 पे, +8 पे रूट क्या निकलेगा, फिर k = -8 पे हम देखेंगे रूट्स क्या निकलता है। तो पहले +8 पे, तो x² प्लस का kx प्लस का 16 = 0। तो x² + 8x + 16 = 0। इसको हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे, 4 4 जा 16 और 4 + 4 8। x² प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 16 = 0। या आप डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ x + 4 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे x + 4 का होल स्क्वायर, लेकिन मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, x + 4 प्लस का 4 कॉमन लिया हमने, x प्लस का 4 = 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया, x + 4 अगर मैंने कॉमन लिया तो x + 4 आ गया। देखिए x + 4 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं है। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। तो एक बार इसको 0 किए तो क्या है, x = -4, दूसरी बार भी 0 किए तो x = -4। तो यहां से हमारे पास फाइंड होकर के आया क्या, x = -4। क्लियर है? अब हम एक बार क्या लेंगे, दूसरे वाले में लेंगे k = -8 पे। -8 पे क्या होता है, x² प्लस का kx प्लस का 16 = 0। तो x² - 8x + 16 = 0। देखिए ये क्या है, x - 4 का होल स्क्वायर है। क्लियर है? लेकिन मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगा। x² - 4x - 4x प्लस का 16 = 0। तो यहाँ से x कॉमन लिए, x - 4, यहाँ से -4 कॉमन लिए, x - 4 = 0। तो यहाँ से x - 4, यहाँ से x - 4 कॉमन है, तो बचा क्या, x - 4 = 0। तो हमें पता है क्या करते हैं, एक बार इसको देखिए, x - 4 का होल स्क्वायर आया कि नहीं ये। अब एक बार क्या करते हैं, x - 4 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4, दूसरी बार भी x - 4 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4। क्लियर है? इसका मतलब k की वैल्यू +8 पे x की वैल्यू -4 आया, और k की वैल्यू -8 पे भी x की वैल्यू क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।